हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ। जी हाँ दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का मैथ। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर 1 पहला का पहला पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग मैथ की सीरीज लेकर आए हैं। इसको मैथ शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से। एकदम ये मान लीजिए आपको इससे पहले मैथ नहीं आता, भूल जाइए कि आपको थोड़ा भी मैथ आता हो। बस आप मेरे वीडियो के साथ बनने जाइए, एक बाय एक मेरी वीडियो सारी स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, उसको फॉलो करते जाइए, आपकी सारी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे? क्लास 10th का चैप्टर 1 में देखेंगे हम लोग HCF यानी कि महत्तम समाप्त वर्त। जी हाँ दोस्तों, महत्तम समाप्त वर्त इस वीडियो में देखेंगे। तो सब वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इसमें मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए कि एक यहाँ पर क्वेश्चन था। मान लीजिए क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या निकालिए? HCF निकालिए। HCF। जी दोस्तों, क्लास 10th की जो मैथ है उसमें पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आप क्या निकालिए? HCF। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF कैसे निकाला जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहिए और आप आज क्या करेंगे? HCF निकालना सीख जाएंगे। आपका एक कॉन्सेप्ट मैथ का क्लियर। फिर चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं। क्या? 2 दिए हैं। 135 है पहला और 225 है। तो इसमें से बड़ा कौन है? आप तो इतने समझदार हैं कि बता सकते हैं इसमें से बड़ा शब्द कौन है। तो कौन सा बड़ा शब्द है? फटाफट बताइए। क्या 135 बड़ा है? क्या 135 बड़ा है? आप कहेंगे नहीं। क्या बड़ा है? 225 किससे? 135 से बड़ा है। तो आप सोचेंगे ए क्या होता है? मैंने कहा ना, एकदम बेसिक सी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे ये चीज़ क्या हो? ए क्या है? मैं किस चीज़ का चिन्ह लगा दिया, ये तो समझ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो बता दें, जैसे मान लीजिए ए क्या होती है? ए कैसे होता है? ए कैसे होता है? इससे कहते हैं छोटा, इसे कहते हैं बड़ा। ए समझ लीजिए, ये जो वाला ये चिन्ह है छोटा को दर्शाता है। छोटा को दर्शाता है, ए बड़ा को दर्शाता है। मान लीजिए मैं इसके बदले पर ऐसे कर दूं तो लिखा ए कौन छोटा होगा? इसमें ए छोटा होगा। अगर मैं इसे ऐसे बड़ा कर दूं तो ए बड़ा होगा। तो ऐसे आप सोचेंगे ऐसे बड़ा क्या होगा? तो आप समझिए कि मैं एक ट्रिक बताता हूँ उसको याद करने का। ट्रिक समझिए, ट्रिक। आप मान लीजिए, क्या माना? मेरा राइट हैंड जो है वो बड़ा है, मेरा ए वाला हाथ क्या है? बड़ा है। और मेरा लेफ्ट जो हैंड है वो क्या है? छोटा है। छोटा, समझाया? ऐसे मेरा ए दायां हाथ है, ए बायां हाथ है। मेरा दायां हाथ अगर संभवतः बात करें तो ये मेरा बायां हाथ से बड़ा ही होगा। तो अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो देखिए, इसको ऐसे किए। अब इसको देखिए, आप देखिए, गौर से देखिए। इसको ए ऐसे यहाँ पर रखें, ए यहाँ पर रखें, तो क्या चिन्ह बना? ए वाला चिन्ह बना। जी हाँ, बिल्कुल बना ये चिन्ह। तो इसमें बड़ा कौन होगा? तो ये 225 बड़ा होगा। और मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे रखूँ, इस हाथ को रखूँ, ये छोटा, तो कौन चिन्ह बनेगा? छोटा। 135। आपको समझ में आ गई बड़ा और छोटा का कैसे पहचान करेंगे और कौन सी चिन्ह बड़ा है, कौन सी चिन्ह छोटा है? समझ आ गया आपको बिल्कुल समझ आ गया। अब देखते हैं HCF और HCF निकालना किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन पहले फटाफट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मजे से निकालेंगे। सिर्फ आज 2 टाइप से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 शब्द है, अगर यहाँ पर 3 शब्द हो जाता तो कैसे निकालें? आप टेंशन न लीजिए, हम इसमें देखेंगे 2 शब्द या फिर 3 शब्द का एल्गोरिथ्म प्रयोग करके कैसे निकालें HCF। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 200 लिख दिए हम। 225 बड़ा है किससे? 135 से।
तो क्या हुआ, अब इसको आपको तो भाग देना ही आता, मतलब कि हम लोग सिंपल देखेंगे तो पहले हम लोग इसको देखेंगे भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। भाग विधि को अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप भाग विधि से भी सीख लीजिए। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 135 लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 225। तो क्या 135 जो कि 2 बार भाग जाएगा, इसमें 2 बार भाग जाएगा। अब सुनिए 2 बार जाएगा मतलब, अरे भाई साहब देख लेते हैं 2 बार जाता है कि नहीं। तो हम लिखते हैं 135 102, तो कितना होगा 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, हाथ में लगा 1, फिर 3 दूना 6 1 7, 2 3 6 1 7, 2 1 9 270। यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 270, और यहाँ पे दिया कितना है 225। तो क्या अब भाग में जो है कि इससे आप बड़ा इसको करेंगे, नहीं, आपको उतना बार भाग देना है कि इससे इस संख्या से बड़ा हमारा वो भाग देने वाली संख्या न हो। तो चलिए, तो क्या आप इसको 2 बार ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। अगर 2 से छोटी संख्या की बात करेंगे तो कितने बार ले जा सकते हैं, 1 बार ले जाएंगे दोस्तों, 1 बार। तो 1 बार कितना आएगा 135 आएगा। तो क्या यहाँ पर 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या यहाँ पर 2 में से 3 घटेगा, असंभव, कभी घट ही नहीं सकती, कभी छोटी संख्या हमसे बड़ी संख्या नहीं घट सकती। ऐसे उदाहरण समझिए, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये है और मुझे 6 रुपये किसी को देना है। इसको मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसको 5 रुपये इसके पास है, बी व्यक्ति है, इसको 6 रुपये की आवश्यकता है। तो क्या मैं इसे 6 रुपये दे सकूँगा, कभी नहीं दे सकता। जी हाँ, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सब समझते हैं, ये जो ए व्यक्ति है ये क्या करेगा, 5 रुपये इसके पास फिलहाल में है और इसको 6 रुपये चाहिए। तो क्या करेगा, ये जाएगा दौड़ा जाएगा कितने, अपने दोस्त के पास जाएगा, कहेगा अरे यार दोस्त, एक मुल्ला मिला है, उसको क्या करना है, उसको 6 रुपये चाहिए, मेरे पास 5 रुपये, 1 रुपये का जुगाड़ कर दो ना, हो जाएगा काम। तो क्या कहेगा, अच्छा 1 रुपये वाली बात है, चलो ले लो मुझसे ले लो। 1 रुपये ए मान लीजिए इसको देगा, तो कितना होगा, 1 + 5 = 6 होगा। जी नहीं, गलत। ये कितना होगा, 1 + 6 = 16। जी हाँ, 16 होगा। इसमें जोड़ना नहीं, इसको कैसे करना, दोनों को आपस में बस मिला देना है। तो क्या यहाँ पर क्या होगा, इसके पास 2 है, तो क्या ये दौड़ा गया अपने दोस्त के पास, कह यार दोस्त थोड़ा सा मदद कर दो, 1 का मदद कर दो, बस उसके पास मेरा काम बन जाएगा। तो ये दौड़ा क्या करेगा, इस 1 दे देगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 बचेगा। इसके पास 12 हो गया, मान लीजिए इसके पास 12 हो गया, 12 में से 3 घटा दिए हम लोग, 9 बच गया। तो इसके पास जब इसके पास 2 था तो एक क्या किया, 1 इसको दे दिया, इसके पास मान लीजिए 12 हो गया। तो इसके पास कितना बचा, इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो क्या 1 में से 1 घटेगा तो 0 नहीं होगा, तो हाँ 0 होगा। जी दोस्तों 0 होगा। तो क्या 0 90 इसको कहेंगे, नहीं, तो इसकी सिर्फ कितना शेषफल आया, 90 आया। तो इसको क्या करेंगे, 135 में फिर से भाग दे देंगे। हाँ, तब तक हम भाग की प्रक्रिया देते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। तो देखते हैं 0 कब तक आता है। चलिए, तो हम लोग सफर में शुरू है तो 0 का इंतजार करते हैं। तो इसको 90 करेंगे, 9 दूना 18, 9 तरीके 27, 9 चौका 36, 9 3 बार क्या इसको ले सकते हैं, 3 बार। तो कैसे कहेंगे, आप ऐसे कैसे कर दिए 3 बार। चलिए देखते हैं, 90 0 9 तरीका 9 9 18 27, कितना आया 270। कितना आया 270। क्या आप 3 बार देंगे, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने क्या समझाया, इतने बार भाग देना है कि उससे बड़ी संख्या ना हो। तो क्या आप 2 बार देंगे, देख ले, तो 2 बार में भी 0 9 दूना 18, क्या बिल्कुल नहीं। तो कितने बार में देंगे, 1 बार में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 90, फिर यहाँ पर बचा 5, फिर यहाँ पर 13 में से 9, और आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर 3 है तो क्या करेगा, दौड़ा जाएगा अपने दोस्त के पास, 1 मांगेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 13 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, मेनली 4। कितना 4। तो इसको हम फिर भाग देते हैं 90 में देंगे। तो क्या अब ये 3 बार जाएगा, तो अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा 3 बार जाता है कि नहीं। 5 15 5 ऐसे लेगा, 4 3 12 1 13,
135 हो गया। अब कहेंगे कि 135 हम 90 दिया तो कितनी बार जाएगा, ये मेनली 2 बार जाएगा। तो यहाँ 45 दूना 90 होता है। 0 0 हो गया यहाँ पर, 0 शेष फल। तो अब कितना बचेगा, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा। अब आपने इसको भाग विधि से देख लिया, अब इसको निकालते यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, फिर उसके बाद लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग 135 लिखेंगे, फिर इक्वल कितना लिखेंगे 200, यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे 225 इक्वल 135 गुणे 1 इक्वल 90, समझा। फिर इसको लिखेंगे 135 इक्वल कितना लिखेंगे 90 गुणे 1 बराबर 45, समझाया। फिर इसको कितना लिखेंगे 90 इक्वल 45 गुणे 2 इक्वल 0, समझा। आप इसको कैसे लिख दी, आप कहेंगे ये है एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग क्या निकाला, HCF। आपको समझाया, समझाया। तो समझते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर लिखा है 225 135, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, 225 135 लिखा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 225, तो हमने यहाँ पर 225 लिखा, और ये 225 है। 225 में किसका भाग दिया 135 का, तो जिसका भाग दिया यहाँ पर लिख लिए। और कितने बार भाग दिया, एक बार दिया, यहाँ पर 1 लिख लिए। तो बचा कितना हमारा 90 आया, यहाँ पर 90 आया। फिर क्या करें, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखें 135 हम यहाँ पर लिखें। फिर हमारा बचा था यहाँ पर 90 लिखें। फिर 90 में हम कितने का भाग गुणा किए 1 का, फिर इतना बचा 45। फिर हम यहाँ पर 90 लिखेंगे, यहाँ पर 45 लिखेंगे, फिर गुणा किए 2 का बचा कितना 0। हमारा आंसर कितना आया 45, शेष हमारा ये आंसर हुआ। क्या आप अब 2 अंक के 2 शब्द वाले HCF नहीं निकाल पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आप 2 हेलो देखिए, अब देखते हैं अब क्या देखेंगे हम लोग 3 अंक का कैसे निकालें। यहाँ पर लिखे 180 252 और 324 किया हुए 3 अंक हुए। HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो अब इसे देखिए, सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, इसमें करते हैं सबसे बड़ा। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, समझ रहे हैं आप। सबसे पहले इस शब्द को लिखेंगे 180 और 252, फिर क्या लिखेंगे 180 और 324, समझाया। तो आपको इसमें बताना है कि बड़ा कौन सा है। क्या बड़ा ए बड़ा है, मैं इसको ऐसे लगा दूं, क्या ए बड़ा है, क्या ए बड़ा है, नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बड़ा ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, हमने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था, ऐसे दिया था। आप कहेंगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल है, आप ऐसे बताए ये बड़ा मेरा हाथ है, ये छोटा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लगा दूंगा तो ये बड़ा है तो ये छोटा कैसे हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं लिखा था, इसको लिखने की एक पद्धति होती है। तो समझते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे बड़ा अक्षर। तो 252 लिखेंगे, बड़ा है किससे 180 से। फिर क्या लिखेंगे 324 लिखेंगे, बड़ा है किससे 180 से। क्या अब ये ट्रू हुआ, जी हाँ बिल्कुल ट्रू हुआ। अब बायो एक बायो, आप तो ये तो बन गया। अब तो कहेंगे बस करिए, ये तो आप बच्चा मुझे बता दिए कैसे बनता है, बस बन गया। इसके बाद हम मुझे तो महारत हासिल हो गई, बस तुरंत निकाल लेंगे हम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत निकाल लेंगे। तो फटाफट निकाल देते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो हम लिखेंगे 252 और 180। अब क्या ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 बार नहीं जाएगा। अगर कैसे नहीं जाएगा, आप तो निकाल चुके हैं, जान गए हैं, आप अब निकाल के देख लेते हैं। 180 और 2 0 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल लगा, हाथ में लगा 1, 2 1 9 2 1 3। यहाँ तो 360 हो गया, तो 252 दिया है, तो कितने बार जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो 1 बार जाकर उसको देखते हैं आप। अब तो आप कहेंगे कि कैसा भी आ जाए मुझे HCF, आप तो आप निकालेंगे। जी हाँ आप बिल्कुल निकालेंगे। तो इसको देखते हैं कितना लिखेंगे 180, बचा कितना 2 बचा,
15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 7। अब यहाँ पर जो दे दिया उसको, तो इसके पास कितना बचा 1 बचा, तो 1 में से 1 घटा 0 आ गया। तो 180 में कर देते हैं, 180 में कर देते हैं। इसको कितने बार ले जाएँ, 2 बार ले जाएंगे। चलिए 2 बार देखते हैं। तो आप कहेंगे 2 बार मतलब इसको देख लेते हैं। तो 2 बार, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 कितना आया है 144। अगर हम इसको 3 बार करेंगे तो देखते हैं, 3 दूना का 6, 7 त्रिका 21, 216 कितने बार जाएगा 2 बार, मिलनी 2 बार। तो चलिए इसको हम निकाल के देखते हैं। तो इनमें 72 दूना कितना होगा हमारा, कितना 2 दूना 4, 7 दूना 14, कितना बचेगा 6, 7 में से 4 गया 3, 36। फिर यहाँ पे लिखेंगे 72। तो क्या होगा, कितने बार जाएगा 2 बार। कैसे देख लेते हैं, 36, 6 दूना 12 का 2 हासिल लगा 1, और कितना 3 दूना 6, 1 7, कितना आया 0। हमारा आंसर कितना है। अब तो कहीं बस मुझे तो आ गया, अरे भाई मुझे भाग देना आता है, आप क्यों इतना छोटी छोटी बातें समझा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए समझा रहे हैं कि आपको कहीं अभी कन्फ्यूजन कहीं ना हो। आप तो अब जानते हैं, आप महारत हासिल कर लिए। अब सिर्फ आप समझ नहीं पाएंगे बल्कि दूसरों को समझा भी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए इसको देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 252 लिखेंगे, क्या बड़ा है 180 से। फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 252 इक्वल क्या लिखेंगे 180। फिर क्या गुणा कितने बार किया, मैंने 1 बार किया, कितना बचा मेरा 72। फिर क्या लिखेंगे 180 इक्वल 72 गुणे 2 किए, कितना आया मेरा बचा 36। अब फिर इसको करते हैं कितना, फिर इसको करते हैं 72 इक्वल 36 गुणे 2 इक्वल मेरा 0 आ गया। आपको समझ आ गया, ये है एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग से ये आया। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे इसका 324 और 180 का। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं। अब निकालते हैं किसका 324 और 180 का। तो निकालते हैं इसको 324, पहले 300 क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, 180 लिखेंगे, तो कितने बार जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा। कैसे देख लेते हैं, इसको हम 2 बार कर लेते हैं, 2 बार इसको कर लेंगे तो कितना होगा 8, 6, 1, 2, 1, 3, कितना होगा 360, जो कि मुझे कितना आना था, सिर्फ और सिर्फ 324 से कम आना था। तो इसको 1 बार करते हैं 180, यहाँ पे लिखते हैं 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर कितना बचा 180। फिर 1 बार ले जाएंगे 144 से आप लिखेंगे, फिर 0, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, फिर 7 में से 4 गया 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, 4, 1, 4, 4, मतलब 144 में भाग देंगे, किसका 36 में भाग देंगे 100 इसमें, तो इतना लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, लिखते हैं अब इसका कितने बार जा सकता है, इसको करते हैं हम 3 बार, देखते हैं जाता है। 6 त्रिका 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9, 1 10, 108। क्या ये 1 बार और जाएगा। इसको अगर 4 बार करते हैं तो देखते हैं 4 बार, 4, 6 चौका 24 का 4 हाथ से लगा 2, फिर 4 तिहाई 12, 12 2 14, कितना बार गया 4 बार। क्या आया, हमारा आंसर आ गया। अब लिखते हैं, पहला हमारा कितना आया था 45, 36, पहला हमारा कितना आया था 36। अब इसका कितना आएगा देखते हैं इसका, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले 324 इक्वल 180 गुणे 1 इक्वल 144। फिर लिखते हैं 180 इक्वल 144 गुणे 1 इक्वल 36। फिर लिखते हैं 144 इक्वल 36 गुणे 4 इक्वल 0। ये हो गया मेरा आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया। इसका पहले का भी 36 आया था और इसके का भी 36 आया, तो क्या आपको समझ आया कितना हुआ, मेरा आंसर क्या आया, आपका आंसर बिल्कुल ट्रू आया। चलिए दोस्तों,
आज का वीडियो संपन्न हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाए। इसमें हम लोग एचसीएफ देखा, अगले वीडियो में क्या देखेंगे, एलसीएफ।